नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में इन दिनों सियासी सरगर्मियां तेज हैं और जब भी बिहार की राजनीति का जिक्र होता है तो सबसे पहले अगर किसी का ख्याल आता है तो वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, जो कि अपने दल बदलने के राजनीतिक फैसलों को लेकर अक्सर ही जाने जाते हैं। और इन दिनों बिहार के राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से ये चर्चाएं खूब तेजी से सुनाई दे रही हैं। लेकिन इस बार ये चर्चाएं सिर्फ नीतीश कुमार को लेकर कम बल्कि एनडीए के अन्य सहयोगियों की ओर से सुनने को मिल रही हैं। बता दें कि बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी महागठबंधन दोनों ही अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं, लेकिन एनडीए के भीतर हाल के घटनाक्रमों ने सियासी हलकों में चर्चा का बाजार गर्म कर दिया है और एक बार फिर से एनडीए में बड़े टूट के संकेत मिलते देखे जा रहे हैं। और इस बार ये संकेत पीएम मोदी के हनुमान कहे जाने वाले केंद्रीय मंत्री और एलजेपीआर के नेता चिराग पासवान और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की ओर से मिल रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के एक बयान कि बिहार उन्हें बुला रहा है और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी की 30 से 40 सीटों की मांग ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या बिहार एनडीए में सब कुछ सच में ठीक है। दरअसल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जो बिहार के दलित समुदाय खासकर पासवान जाति के बड़े चेहरे माने जाते हैं, उन्होंने हाल ही में एक बयान देकर बिहार की सियासत में हलचल तेज कर दी है, जिसमें चिराग पासवान ने कहा कि मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। सांसद बनने से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए एक विधायक की भूमिका होगी, जहां मैं अपने राज्य के लिए ज्यादा कार्य कर सकूं। अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के इस बयान को लेकर कई तरह से इसे देखा जा रहा है। किसी का कहना है कि चिराग पासवान अपनी पार्टी को विधानसभा चुनाव में मजबूत स्थिति में लाने के लिए दबाव की रणनीति अपना रहे हैं, जबकि किसी का मानना है कि ये उनकी मुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षा का एक संकेत हो सकता है। तो वहीं चिराग पासवान का यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था और जेडीयू को भारी नुकसान भी पहुंचाया था। उस समय चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ तीखा हमला बोला था और उनकी नल जल योजना में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए थे। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए के साथ गठबंधन किया और उनकी पार्टी ने 5 सीटों पर 100% स्ट्राइक रेट के साथ जीत हासिल की। ये प्रदर्शन उनकी सियासी ताकत को दर्शाता है और यही वजह है कि उनका ताजा बयान एनडीए के अन्य सहयोगियों खासकर जेडीयू और बीजेपी के लिए चिंता का सबब बन गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बयान से पहले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी अपनी मांग रखकर एनडीए के भीतर हलचल पैदा कर दी थी। मांझी ने दावा किया था कि उनकी पार्टी को विधानसभा चुनाव में 30 से 40 सीटें मिलनी चाहिए। बता दें कि मांझी की पार्टी हम यानी कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा मुख्य रूप से मुसहर समुदाय यानी कि महादलित का प्रतिनिधित्व करती है, जो बिहार की सबसे पिछड़ी जातियों में से एक है। मांझी का इतिहास रहा है कि वो सियासी गठबंधनों में अपनी शर्तें मनवाने में माहिर हैं। 2015 में भी उन्होंने एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर कड़ा रुख अपनाया था, जिसके कारण चिराग पासवान के साथ उनकी तनातनी की खबरें भी सामने आई थी। इस बार भी मांझी का 30 से 40 सीटों की मांग करना यह दर्शाता है कि वो अपनी पार्टी को केवल प्रतीकात्मक सहयोगी की भूमिका तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं। दरअसल बिहार में एनडीए में 5 प्रमुख दलों यानी कि बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआर, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है। लेकिन सीट बंटवारा हमेशा से इस गठबंधन के लिए चुनौती रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 17, जेडीयू ने 16, एलजेपीआर ने 5 और हम व राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने एक सीट पर चुनाव लड़ा था। लेकिन विधानसभा चुनाव में 243 सीटों का बंटवारा इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हर दल अपनी ताकत और प्रभाव को विधानसभा चुनाव में बढ़ाना चाहेगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के हालिया बयान इस बात का संकेत है कि सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में पहले से ही खींचतान शुरू हो चुकी है। चिराग पासवान ने भी स्पष्ट किया है कि सीटों की संख्या गठबंधन के भीतर तय होगी, लेकिन उनकी मंशा 100% स्ट्राइक रेट बनाए रखने की है। दूसरी ओर जीतन राम मांझी की मांग से बीजेपी और जेडीयू पर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि
दोनों बड़े दल अपनी सीटों में ज्यादा कटौती के पक्ष में नहीं होंगे। एक और जहां एनडीए के भीतर तनाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन अपनी एकजुटता का दावा कर रहा है। हाल ही में पटना और दिल्ली में महागठबंधन की बैठकों में सीट शेयरिंग और मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर चर्चा हुई, जहां आरजेडी ने तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा बनाने की मांग रखी, जिसे कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों ने सकारात्मक संकेत दिए हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि महागठबंधन का ये एकजुट चेहरा एनडीए के लिए चुनौती बन सकता है, खासकर तब जब एनडीए के भीतर सीट बंटवारे और नेतृत्व को लेकर मतभेद उभर रहे हों। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी महागठबंधन में दरारों का जिक्र करते हुए कहा था कि विपक्ष में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, लेकिन उनकी ये टिप्पणी अब उल्टी पड़ सकती है अगर एनडीए अपनी एकता को मजबूत नहीं कर पाया। बता दें कि चिराग पासवान के लिए एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम उनके चाचा पशुपति कुमार पारस का एनडीए छोड़ना रहा। पशुपति पारस ने हाल ही में एनडीए से नाता तोड़ने का ऐलान किया, जिसके बाद उनके महागठबंधन में शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ये चिराग पासवान के लिए एक सियासी जीत मानी जा रही है, क्योंकि पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच एक लंबे समय से लोजपा के नेतृत्व और दलित वोटों पर दावेदारी को लेकर टकराव था, जिसके बाद अब पशुपति पारस का जाना चिराग पासवान की स्थिति को एनडीए में और मजबूत करता है। लेकिन यह भी सवाल उठता है कि क्या पशुपति पारस महागठबंधन में शामिल होकर चिराग पासवान के दलित वोट बैंक में सेंधमारी कर पाएंगे। बता दें कि पशुपति पारस ने बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है। हालांकि अंदर खाने चर्चा है कि महागठबंधन में उनकी एंट्री हो सकती है। वहीं एनडीए में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर भी एक अहम मुद्दा बना हुआ है। चिराग पासवान ने हाल ही में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए कहा कि 2025 का चुनाव सीएम नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। यह बयान 2020 के उनके रुख से बिल्कुल उलट है, जब चिराग पासवान ने सीएम नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोला था। लेकिन सीएम नीतीश की बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी चर्चाओं ने उनके भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष तो लगातार सीएम नीतीश की सेहत को लेकर तरह तरह के बयान और उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाता ही रहता है। तो वहीं सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने अपने पिता को एनडीए का सीएम चेहरा घोषित किया है, जिसे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समर्थन भी दिया है। लेकिन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे नेताओं की महत्वाकांक्षाएं अब सीएम नीतीश के लिए चुनौती बन सकती हैं, खासकर अगर सीट बंटवारे में सहयोगी दलों की मांगे पूरी नहीं हुई। तो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के भीतर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बयान सियासी समीकरणों को और जटिल बना रहे हैं। इससे पहले भी चिराग पासवान ने बीजेपी की राजनीति से दूरी बनाते हुए कहा था कि वो बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति के साथ नहीं है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की महत्वाकांक्षाएं और जीतन राम मांझी की मांगे गठबंधन की एकता के लिए चुनौती बनते देखे जा रहे हैं, जबकि दूसरी ओर महागठबंधन की एकजुटता और पशुपति पारस की सक्रियता मुकाबले को रोचक बना रहा है। वैसे में आने वाले आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे इस बात का फैसला करेंगे कि क्या एनडीए अपनी एकता को मजबूत बरकरार रख पाएगा या फिर बिहार में कोई सियासी ट्विस्ट देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV24 नेटवर्क।